Now we see the problem on sway type of frame. The problem analyze the frame. अब आप देखेंगे तो ये फ्रेम आपको ऑब्जर्व करने से पता चल जाता है कि ये स्वे टाइप के अनसिमेट्रिकल सपोर्ट्स है, लेंथ भी कम ज़्यादा है, हाइट ऑफ कॉलम और लेंथ ऑफ कॉलम, लोड भी अनसिमेट्रिकल है। डेफिनेटली ये स्वे होना ही है। ओके, अब स्वे एनालिसिस करने की प्रोसेस वगैरह तो मैंने बता दी है। अब यहाँ पर पहले तो है नॉन स्वे एनालिसिस जो है ये अपन स्टार्ट कर देते हैं। एज यूजुअल रेगुलर जो प्रोसेस है अपनी वो उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो पहली स्टेप रहती है ऑलवेज फिक्स एंड मोमेंट्स। सो हियर फर्स्ट स्टेप इज FEM, fixed end moments for this frame. Here there is no load on AB, उसकी कोई मोमेंट नहीं आएगी। So here MAB is equal to MBA and equals to 0। बाकी ये जो दो स्पैन्स है वहाँ पर लोड है तो मोमेंट फिक्स एंड मोमेंट्स आएगी। So here it is central point load MBC is equals to minus WL by 8. So here W is 6 into L is 2 meter divided by 8. So it becomes minus 1.5 kilonewton meter. Okay. Then next MCB नीड नॉट टू कैलकुलेट, है ना, इसकी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है सिमेट्रिकल लोड होने की वजह से। सो आई कैन राइट प्लस 1.5 किलो न्यूटन मीटर। ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला क्या है, WL/8। अपने पास में दो फार्मूले हैं, एक तो WL/8 सिमेट्रिकल पॉइंट लोड अगर है, सेंटर में पॉइंट लोड है तो इंटरमीडिएट अगर है WAB²/L²। ये दोनों में से एक कोई भी फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल गेट सेम आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट ये स्पैन MCD इज इक्वल्स टू WL²/12। सो W इज 2, span L is 4, WL²/12। So the answer becomes minus 2.67 किलो न्यूटन मीटर। अगर ये वैल्यू पता है तो वी कैन राइट MDC, उसको सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस 2.67 किलो न्यूटन मीटर। ये तो पता है, दोनों वैल्यू सेम रहती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, बस। तो ये दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक ये वैल्यू, देन दिस वन एंड दिस वन, दीज आर फिक्स एंड मोमेंट्स वी हैव कैलकुलेटेड। ये स्पेस जो है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ओके, द नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये अपना सेकंड पॉइंट। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए द सेम प्रोसेस। हियर वी फर्स्ट राइट जॉइंट्स हियर B and C, member BA BC, for C CB and CD. Then relative stiffness is nothing but K, it is I/L। अगर फार एंड हिंज है तो 3/4 I/L, फार एंड फिक्स है तो I/L। ओके, अब B से A जो है, B पॉइंट अपना नियर एंड और A फार एंड, तो फार एंड जो है ये हिंज है तो 3/4 I/L। सो हियर आई हैव टू राइट 3/4 वेयर I इज 1.5, है ना, एंड डिवाइडेड बाय L बिकम्स 3। जो वैल्यू आएंगे आएंगे। ओके, अब BC में C फिक्स है
ओके, रिजिड जॉइंट जो है वो फिक्स कंसिडर करते हैं अपन, आई बाई एल, आई इज आई है, एंड डिवाइडेड बाय स्पैन इज 2, सो हियर इट इज आई बाय 2, बराबर है, ये दोनों का भी। अब इसकी टोटल, हियर वी राइट डाउन समेशन के एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू के बाय समेशन के, ये अपने पास में है ऑलरेडी, ये हो चुका है नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। हाँ, अब इसकी टोटल करेंगे, इट इज इक्वल्स टू 0.875 एंड आई समेशन के। अब के को समेशन के से डिवाइड करना है, सो हियर इट इज 0.428 एंड 0.572 हो गए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दूसरे जॉइंट के लिए। अब यहाँ पर सी बी और सी डी, तो सी बी और सी डी दोनों भी फिक्स है, सो हियर आई बाई एल, सो सी डी जो है आई बाय 2, सी बी है ना, आई एंड स्पैन इज 2, सो आई बाय एल, देन देयर इट इज अगेन आई एंड डिवाइड बाय स्पैन इज 4, आई बाय एल। अब इसकी सम करेंगे, सो इट बिकम्स 0.375 आई, ओके, सो हियर इट इज becomes 667 and here 0.333. So these are distribution factor, ये अपन बहुत बार निकाल चुके हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड, नॉन स्वे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर मैंने स्पेशली नॉन स्वे लिखा है, क्योंकि यहाँ स्वे और नॉन स्वे दो है, इसलिए अभी तक अपन नॉन स्वे नहीं लिखते थे, सिर्फ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखते थे, ओके। सो हियर नॉन स्वे एनालिसिस आई एम गोइंग टू डू हियर। अभी इसमें जो रेगुलर प्रोसेस है वही यूज करना है। तो पहले यहाँ पर आएगा जॉइंट, सो जॉइंट्स ए बी सी और डी, ओके। नाउ मेंबर ए बी बी सी बी सी डी एंड डी सी, ये हो गए मेंबर्स। देन वी राइट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सो बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.428, देन हियर 0.572 और यहाँ पर 0.667, 0.333, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एफईएम, फिक्सेड मोमेंट्स, जो भी कैलकुलेट किए वो लिखेंगे अपन। पहले ए और बी में फिक्सेड मोमेंट्स है ही नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये है ही नहीं, मोमेंट ही नहीं है, ओके। देन बी टू सी, बी सी इज -1.5 एंड हियर +1.5, and for CD it is -2.67 and +2.67. These are fixed moments. यहाँ पर फिक्सेड मोमेंट नहीं, यहाँ पर कुछ लोड था ही नहीं, ओके। फिक्सेड मोमेंट लिख दिए मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग, ओके, एज यूजुअल। सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस। ये -1.5 जो है इसको अपने को बैलेंस करना है इन द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बराबर है। तो -1.5 इंटू दिस यू विल गेट दिस टर्म, ओके। सो इट इज, और ये माइनस है तो अपने को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर प्लस साइन, बराबर है। माइनस को बैलेंस करते समय प्लस, और कैरी ओवर के लिए सेम साइन, ओके। हियर 0.642 एंड हियर 0.858, बराबर है।
अब ये थोड़ी हैंड राइटिंग छोटी निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे एक स्क्रीन पे सारा के सारा कैलकुलेशन दिखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो हियर अगेन ये दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, बैलेंस करते समय -2.67 प्लस 1.5 जो भी वैल्यू आएंगी दैट वैल्यू वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सिर्फ यहाँ पे अभी ये माइनस की लार्जर वैल्यू है तो ये आंसर माइनस आएगा, तो अपने को प्लस ऐड करना पड़ेगा। सो हियर इट विल बी प्लस, हियर आल्सो इट विल बी प्लस। इट इज 0.78 एंड इट इज 0.39। ये हो गए बैलेंसिंग स्टेप, ये 39 बैलेंस कर दिया मैंने। जैसे ही बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर करने की, है ना। सो यहां पर इधर में ये कैरी ओवर 0, क्योंकि ए बी जो है यहां पर ऑलरेडी कोई मोमेंट ट्रांसफर नहीं करना है, हिंज है, तो अब ऐसे मिटा के रख दो, इट विल बी बेटर। ओके 0। अभी नेक्स्ट है, इसको इधर कैरी ओवर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, बराबर है। सो अब इसका हाफ, इसका हाफ, और साइन चेंज नहीं करना है कैरी ओवर में, सेम साइन। ओके सो हियर इट इज प्लस 0.39 एंड इसका हाफ 0.43 ये हो गए। अब यहाँ पे बैलेंस किया था तो मेरे को इधर भी करना पड़ेगा, ये कैरी ओवर इस साइड में, तो 0 इट इज प्लस 0.2, आगे की डिजिट छोड़ दिए। ओके अभी ये अनबैलेंस हो गए, इसको फिर से बैलेंस करते हैं, बैलेंस। ओके तो यही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। इट इज -0.17 एंड हियर -0.22। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी नेक्स्ट है इसको, अब यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस, तो यहाँ पर निगेटिव रहेगा। ये प्लस था, यहाँ पे माइनस, बैलेंस करते समय साइन चेंज करना है। हियर इट इज 0.29 माइनस 0.14। अब ये जो है बैलेंस, इसको करेंगे कैरी ओवर। इधर में तो कैरी ओवर होने वाला नहीं है, ये इधर और ये इधर, सो कैरी ओवर। सो नेक्स्ट स्टेप इज कैरी ओवर। अभी -0.11 माइनस 0.15, इसके बाद इधर -0.07 हो गया, ये कैरी ओवर हो गया। अभी कैरी ओवर के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपनी बैलेंस, और यहाँ पे अपन स्टॉप कर देंगे। ओके सो हियर अभी इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्लस साइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ पे भी प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। इट इज 0.06 एंड ये 0.08, 08 या 09। हियर -11 है, तो यहाँ पे अपने को प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज 0.07 एंड 0.04। ओके ये हो गया अपने कैलकुलेशन। देन वी मेक टोटल कर देंगे, फाइनल मोमेंट लिख सकते हैं। ओके ये तो 0 है, ये जोड़ देंगे। इट इज प्लस 0.54। इट इज माइनस, ये अगर प्लस है तो माइनस आना ही है, 0.54। एक निकलने की दूसरी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। इट इज 2.38 एंड साइन इज ये प्लस -2.38, ये भी हो गए, और ये जोड़ दो, इट इज प्लस 2.8। These are final moments. After this, we have to calculate horizontal force. Okay? जो एक्चुअल फोर्स इस फ्रेम को स्वे करने वाला है, मूव करने वाला है, वो एक्चुअल फोर्स निकालेंगे अभी इस मोमेंट के सहारे। ओके सो हियर
ऑन दिस कॉलम, और कॉलम ही स्वे होंगे, है ना, कॉलम ही हिलेंगे, बीम हॉरिजॉन्टली मूव होंगी, बराबर है। सो कॉलम को देखना है। अब यहाँ पर ये जो जॉइंट है अपना, ये है ए, ये नो बी ए देन सी एंड डी। ओके, अभी यहाँ पर मोमेंट लगाएंगे। बी ए ये प्लस है, प्लस यानी क्लॉकवाइज, सो हियर आई हैव टू शो क्लॉकवाइज मोमेंट। और बाद में ये तो मोमेंट जीरो ही है, ए बी पे मोमेंट ही नहीं है। ओके, देन सी डी ये है माइनस, माइनस यानी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, और डी सी ये है प्लस यानी क्लॉकवाइज, सो हियर आई हैव टू शो इट इज क्लॉकवाइज, बराबर है। इसके वैल्यूज जो है ये मैं लिख देता हूँ। सो बी ए इज 0.54, ये है सी डी की वैल्यू है 2.38, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बता दिया है। और ये वैल्यू है यहाँ पे 2.8, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मैंने बता दी। ये मोमेंट्स की वैल्यू है। और डिस्टेंसेज जो है, लेंथ, ये लेंथ है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। ओके, 3 और 4 मीटर इतना लगेगा। अब यहाँ पर जो सपोर्ट्स है वहाँ पर फोर्सेस एज्यूम करेंगे अपन, रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन एंड सपोर्ट निकालना है। सो हियर आई एज्यूम दिस इज एच ए like this, and here this is also, I assume towards right it is H B, H D। अब यहाँ पे एक लोड भी है, that load also we have to show। यहाँ पर जो लोड है ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल, उसका मैग्नीट्यूड अपने को पता है, इट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इसकी मैग्नीट्यूड है। ये भी एक फोर्स है, एंड दिस फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, ये ऐसे रहेगा इस साइड में। ओके, और अपने को जो निकालना है यहाँ पर, ये बेस जो है, बेस तो मूव होने वाला नहीं है, मूव क्या होने वाला है, ऊपर का है ना, ये बी और सी कॉलम हेड्स मूव होंगे, बेस जगह पे रहेगा, बराबर है, बेस जगह पे रहेगा, कॉलम मूव होंगे ना। हाँ, सो हियर वी कंसीडर पी। अब पी की जो डायरेक्शन है यहां पर, है ना, तो मैं यहां पे एक पी शो कर देता हूं फिलहाल। दिस इज पी, आई एज्यूम रिस्ट्रेन फोर्स, मैंने जब भी बताया था आपको, ये बीम को स्वे होने नहीं देने वाला, रोक के रखने वाला फोर्स है पी, एंड दैट वैल्यू ऑफ पी वी हैव टू फाइंड आउट, बराबर है। सो पी की वैल्यू निकालने के पहले एच ए और एच डी ये दो वैल्यूज निकाल लेंगे। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अपन। इसमें क्या है, टेकिंग मोमेंट समेशन यम बी एन इक्वल टू 0। इस कॉलम में मैंने फोर्स ले लिया, पॉइंट लिया है बी, बी पॉइंट के अगेंस्ट मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, एच ए इंटू 3, और कौन सी मोमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस है, माइनस है। ओके, देन यही कॉलम लिया है, ये फोर्स हो गया, ओके, बाद में मोमेंट दूसरा, ये फोर्स तो बी में से जा रहा है, वो मोमेंट नहीं देगा, ये मोमेंट, एंड मोमेंट इज हियर क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज मोमेंट मीन्स पॉजिटिव, it is 0.54 and equal to 0. When we solve this, we will get the value of HA is equal to 0.18 and the direction किलो न्यूटन and direction is this one। क्योंकि ये आंसर जो है ये अपना पॉजिटिव आया है, ये आंसर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर पॉजिटिव आ गया। अगर आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब अपन ने जो डायरेक्शन एज्यूम की है वो करेक्ट है। ओके, सो दिस इज करेक्ट वैल्यू। ओके, देन समेशन
एम सी इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे इस कॉलम के लिए, फिर एच डी निकल जाएगा, है ना, एच एन निकल गया, एच डी, तो ये मोमेंट लेंगे। तो इस मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा अभी यहाँ पर, इट इज इक्वल टू एच डी मल्टीप्लाई बाय 4, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस, अपन ने एच डी ये ऐसे घूमेगा, सी पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस साइन एच डी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाद में ये यूडीएल है, यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और टोटल स्पैन 4, सो 2 इंटू 4, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल। और यूडीएल ऐसे रोटेट करेगा, है ना, यूडीएल एरो बताया मैंने ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज, सो पुट पॉजिटिव साइन। अब ये यूडीएल है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो इसका सेंटर कितना रहेगा, सेंट्रॉइड 2 मीटर पे, टोटल 4 है। ओके, ये हो गए दो फोर्सेस। अब मोमेंट बची है, ये दो मोमेंट जोड़ देंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज प्लस, ये है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 2.38 एंड इट इज क्लॉकवाइज प्लस 2.8 एंड इट बिकम 0 as per this condition. The condition summation MC is equal to 0. Okay, when we solve this, we will get the value of SD. SD की वैल्यू मिलेगी, it is 3.89 किलो न्यूटन, और ये भी पॉजिटिव आंसर आ गया। इस मीन्स अपना एज्यूम्शन जो है डायरेक्शन का ये करेक्ट है, ये दोनों हो गए। अब फिर भी बचा है अपना P, अपना मेन एम है P। ओके, सो हियर अब P निकलना है, तो वहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट कंडीशन दैट आई एम गोइंग टू यूज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक एक कंडीशन जो लगाया मैंने, ये पहली एक कंडीशन लगाया, ये दूसरी, और ये अभी तीसरी कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। अब उससे P निकल जाएगा। सो हियर P we have assumed towards left, so put minus sign, assume किया है। ओके, देन एच ए ये करेक्ट है ये अपनी। ओके, सो एच ए टूवर्ड्स राइट, सो एच ए इज इक्वल टू 0.18 एच ए की वैल्यू, देन एच डी की वैल्यू ये भी प्लस 3.89, क्योंकि ये दोनों इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिवली है। यूडीएल, यूडीएल इधर आ रहा है, इट इज माइनस, और यूडीएल का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 4, ये फोर्स जो है यूडीएल ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, बराबर है। अगर टूवर्ड्स लेफ्ट है तो अपने को माइनस लेना पड़ेगा एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P। P इज इक्वल टू 3.98, बट हियर द आंसर बिकम्स माइनस। Minus sign indicate that this our assumption is wrong. Therefore, P is equal to 3.93 kilo Newton, but the direction is this one. ये है अपनी डायरेक्शन P की, P की डायरेक्शन इधर देंगे, है ना। अपन ने एज्यूम किया है टूवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन आंसर निगेटिव आ गया, यहाँ पर आंसर माइनस है। अगर माइनस है इसका मतलब अपना एज्यूम्शन जो है डायरेक्शन का रॉन्ग हो गया, तो अपन ने यहाँ पे करेक्ट कर दिया अभी टूवर्ड्स राइट। और P और S जो है ये अपोजिट होते हैं, पहले सिंपली अपने को P निकालना है, ओके, और बाद में S देखेंगे। सो हियर देयरफॉर S इज 3.93 किलो न्यूटन, और ये अगर इधर है तो यस विल बी लाइक दिस, डायरेक्शन जो है यस की ऐसी रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये इधर इससे क्या होता है, जो फ्रेम है, फ्रेम स्वे कैसे करेंगी ये अपने को पता चल जाता है, अदरवाइज स्वे पता नहीं चलता है ना। तो अब देखो आप, दिस इज गिवन फ्रेम, यहाँ पर फिक्स
यहाँ पे हिंज और ये फ्रेम। अब यस अगर इधर है ना, यस की डायरेक्शन अपना फोर्स ये है यस। यस यदि इधर है तो फ्रेम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ये है उसका डिफ्लेक्टेड शेप फ्रेम का। फ्रेम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी, यस इधर लगा दिया तो बराबर है। ये डिफ्लेक्टेड शेप अगर परफेक्टली अपने को पता चल जाए तो मोमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। अभी देखो आप यहाँ पर इसको ऐसे करने के लिए मुझे मोमेंट ऐसे देना पड़ेगा, ओके, एंड दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज। इसके लिए यहाँ पर देना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे ये है क्लॉकवाइज, और इसको रोकने के लिए मुझे ऐसे देना पड़ेगा, ये है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मोमेंट रहेंगी 0 क्योंकि हिंज पॉइंट है, ओके। तो मोमेंट की डायरेक्शन अपने को इससे पता चल जाती है। अभी ये जो है ये अपना डेल्टा जो भी है, ओके। नाउ अब अपने को निकालना है आर्बिट्ररी मोमेंट। ये हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक बोल सकते अपन, पी निकालने तक नॉन स्वे है। अब अपन मूव हो रहे अपन स्वे के तरफ। अब स्वे एनालिसिस करते समय आर्बिट्ररी एक मोमेंट लेना होता है, आर्बिट्ररी मोमेंट। वो आर्बिट्ररी मोमेंट अपन लेते हैं रेशियो के फॉर्म में, और वो डिपेंड करता है एंड फिक्स है, हिंज है, या दोनों भी है। अपने केस में दोनों भी है, एक एंड फिक्स है, एक एंड हिंज है। तो वो जो मैंने आपको बताया था थियरी में कि मोमेंट अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है जस्ट लाइक सिंकिंग ऑफ सपोर्ट 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, या तो फिर 3EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, वही इक्वेशन अपने को यूज करना है। अभी आप देखिए ये जो है ये है अपना बी, ये ए और ये सी और डी। हाँ, नाउ एम बी ए इज इक्वल टू, ये एक हिंज है, सो हियर इट इज 3EI। अब I कितना है, I की वैल्यू पहले कॉलम में यहाँ पर है 1.5I, और ये कॉलम के लिए है I, ओके। सो हियर आई हैव टू राइट 3/2I। अभी मैंने यहाँ पे 3/2 1.5 की जगह लिखा है ताकि ये अगर रेशियो में आप अगर कैलकुलेटर अगर यूज नहीं करते हैं तो अपना काम थोड़ा सा कम हो जाता है। देखते हैं, बताता हूँ मैं अभी यहाँ पे। अदरवाइज कैलकुलेटर से क्या है, पॉइंट पे वैल्यू जाती है, फिर मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट में अगर आ गई तो फिर अपने को अननेसेसरी ये जो डिजिट्स है ये लेंदी हो जाते हैं। उसके लिए ये अगर मैं ऐसे करता हूँ तो सिंपल बेसिक कैलकुलेशन हो सकता है। अब देखिए डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, पहले इसका जो स्पैन है ये है 3 मीटर, यहाँ पर है 3 मीटर और यहाँ पर है 4 मीटर, बराबर है। सो 3 एंड स्क्वायर ऑफ इट 3EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, ओके। नाउ फॉर एम सी डी के लिए ये इसके लिए फिक्स एंड है, फिक्स होने की वजह से यहाँ पे 6EI वैसे रहेगा, बराबर है। I इज इक्वल टू I डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, सो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया। देन ये तो हो गया। अभी निकालना है अपने को इनका रेशियो। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट MBA डिवाइडेड बाय MCD, इट इज इक्वल्स टू, ओके। सो वही टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी 3E। अभी ये जो E है और डेल्टा ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बराबर है। सिर्फ बचे हुए I भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मैं टर्म लिखता हूँ यहाँ पे 3/2 एंड हियर इट इज 9। ये पहली टर्म 3 × 3, ये 2 नीचे आएगा और ये 3 स्क्वायर है 9, बराबर है।
अब डिवाइड करना है, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, यहाँ पे 16, ओके, और ये टर्म रहेंगे यहाँ पे 6, बराबर है। सो हियर इट इज इक्वल टू 8/6, सिंपल। अगर ऐसे राउंड अप आ जाते हैं तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर में डिजिट जो है कम हो जाते हैं। अदरवाइज आपने अगर फ्रैक्शन में निकाल लिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिर्फ रेशियो मेंटेन करना है। इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो मेंटेन हो जाना चाहिए। हो गया। अब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ MBA इज इक्वल टू BA, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सो -8, BA की वैल्यू 8, CD की वैल्यू 6, ये सिंपल। BA इज इक्वल टू 8, रेशियो मेंटेन करना है, और CD इज इक्वल टू 6, तो BA इज इक्वल टू 8 ही लिया है मैंने, सिर्फ माइनस इसलिए किया है कि यहां पर ये है, नो इट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो हियर प्लस। नाउ MAB तो नहीं है, 0 लिखेंगे नहीं, MCD लिखते हैं, MCD की वैल्यू है 6। अब MCD कैसे है, ये भी क्लॉकवाइज है, सो +6। यहां पे मोमेंट है, ये दोनों मोमेंट सेम रहती है, सो MDC इज इक्वल टू अगेन +6। सभी का यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। नाउ आई एम गोइंग टू डू स्वे एनालिसिस, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सेम जैसे है वैसे ही लिखना है। यहां पर भी ज्वाइंट, पहली टर्म ज्वाइंट्स A, यहां पर B, C और D, मेंबर AB, BA, BC, CB, CD, DC। देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो अपने पहले निकाले थे वही 4 to 8, 0.5, 7 2, 0.667, 0.333। फिक्स्ड मोमेंट्स, फिक्स्ड मोमेंट्स ये जो है ये तो है ही नहीं। BA की है +8, बाद में है CD +6 और यहां पर है +6। ये समझ में आ गया, 1 2 3 1 2 3 ये वैल्यूज ऑल प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है ऑलवेज बैलेंस। अब यहाँ पे अनबैलेंस है तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, 8 से ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, दिस वैल्यू यू हैव टू राइट। इट इज 3.42 प्लस देन माइनस, हियर इट विल बी माइनस क्योंकि ये प्लस है और प्लस को बैलेंस करना है तो अपने को निगेटिव लिखना होगा। इट इज 4.57 और ये 6 को इसके फॉर्म में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी, और -4 + 2 ये राउंड अप में आ गई वैल्यू। ओके, ये बैलेंसिंग स्टेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी कैरी ओवर। अभी कैरी ओवर जो है ये इधर, ये इधर और ये इधर, इधर में कोई चांसेस नहीं है, ये 0 है क्योंकि हिंज सपोर्ट है, हिंज है तो 0 ऑलवेज। देन कैरी ओवर करते समय अपने को ये करना पड़ेगा, तो इधर में -2, अब इधर -2.28, ये प्लस है तो +1, सॉरी हियर इट इज प्लस, इट शुड बी माइनस। ओके, तो ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, बराबर है। ये +6 है, बैलेंस करते समय माइनस, दोनों साइड में माइनस आना चाहिए, जैसे इधर माइनस है इधर यहाँ गलती से प्लस हो गया था। ओके, देन अभी ये इसको फिर से बैलेंस करेंगे, ये 2 को, इट इज 0.86, माइनस है तो प्लस, ये -2 है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस, इट इज 1.14। अब ये माइनस है तो यहाँ पे अपने को और प्लस करना पड़ेगा दोनों भी साइड में, इसको इससे, इसको इसके, 1.58 एंड 0.76 ये बैलेंसिंग स्टेप। इसके बाद चल नेक्स्ट स्टेप रहेंगी कैरी ओवर। अभी कैरी ओवर करते समय फिर ऐसे ये इधर, ये इधर, ये इधर, इट इज +0.76, इट इज
plus 0.57, it is plus 0.38. नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस, और वो यहाँ पे अपन स्टॉप कर देते। ये प्लस है तो माइनस 0.33, यहाँ पे भी माइनस होगा, बैलेंस करते समय अपोजिट साइन। 0.43 प्लस 0.38, नो हियर इट शुड बी माइनस, ये प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस, और माइनस 0.19, ओके, यहाँ पे नहीं रहेगा, बैलेंस कर रहे हैं अपन, कैरी ओवर नहीं है। अब इसकी सम करते हैं, इट इज प्लस 5.11 माइनस 5.11, 4.57 प्लस 4.57 प्लस 5.38। सो दीज आर फाइनल मोमेंट्स, हो गए। अभी ये फाइनल मोमेंट्स का यूज करेंगे अपन। अपने यस की वैल्यू ये है, एक्चुअल यस, और ये आर्बिट्ररी मोमेंट देने के बाद ये स्वे मोमेंट है, इससे स्वे फोर्स कितना आता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो हियर नेक्स्ट थिंग इज स्वे फोर्स, दैट इज यस डैश। इसको निकालने के लिए फिर से दोबारा वही कैलकुलेशंस जैसे यहां पर किया था, सेम। अभी ये मोमेंट जो है बी ए, ये है अपनी प्लस यानी क्लॉकवाइज, ऐसे बी ए। बाद में सी डी, सी डी ये भी है क्लॉकवाइज, और डी सी ये भी है क्लॉकवाइज। इनकी वैल्यूज जो है, ये बी सी की है, बी ए की 5.11, और ये वैल्यू है 4.57, एंड दिस वैल्यू इज 5.38, ओके। दिस इज द कॉलम, ये जीरो हिंज है तो यहाँ पे मोमेंट नहीं आएंगी, और यहाँ पे मोमेंट है ही नहीं। ये ए बी, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी ए, देन सी और डी। अभी यहाँ पर फिर से दोबारा हॉरिजॉन्टल फोर्स मैं ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये है एच ए, ये है एच डी, ओके। ये दो फोर्सेस बता दिए। यहाँ पर लोड शो नहीं करना है, ओके, क्योंकि अपन ने जो भी कैलकुलेशन किए हैं ये यस के लिए किए हैं, सेपरेट फ्रेम जिसपे सिर्फ यस अप्लाई किया है, कोई लोड नहीं है, एक्सटर्नल लोड अपन ने कंसीडर किए ही नहीं है। कहाँ है यहाँ पर, ये फिक्शन मोमेंट लोड की वजह से आई है, बराबर है ना, तो वहाँ पे लोड कैलकुलेट किया था। अभी यहाँ से एंड हो गया, ये स्वे है, ये यस की वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रही वही निकाल रहे सिर्फ, तो यहाँ पे लोड नहीं रहेगा। सो हियर दिस लेंथ इज 3 मीटर एंड इट इज 4 मीटर। ये अपने को लगेंगे मोमेंट के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया है। नाउ summation mb is equal to 0, taking moment about this point. So here ha is anti-clockwise, so minus into 3. एंटी क्लॉकवाइज मैंने एज्यूम किया है, यहाँ पर अपन ने एज्यूम किया है ना, तो ये माइनस मोमेंट प्लस 5.11 एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कोई फोर्स है ही नहीं। इट इज इक्वल टू 1.70 HA किलो न्यूटन, और ये डायरेक्शन इसकी करेक्ट है क्योंकि आंसर जो है ये अपना प्लस आ गया। देन नेक्स्ट यम C इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट में मोमेंट लेंगे, एच डी निकल जाएगा, एच डी इंटू 4 और माइनस, क्योंकि ये भी ये डिस्टेंस 4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एच डी इंटू 4 और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा माइनस, और मोमेंट है ये एक और ये दो मोमेंट, दोनों भी क्लॉकवाइज है। सो प्लस 4.57 ये मोमेंट, प्लस क्योंकि क्लॉकवाइज है, ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, सो प्लस 5.38 and equals to 0 as per this condition. So here SD is equals to 2.48 kilo Newton, and this is also positive, therefore our assumed directions are correct. The conditions we have applied here, ये एक और ये दूसरी है ना।
अब यहाँ पर अपने को यहाँ का फोर्स निकालना है, यस, है ना। तो यस की जो डायरेक्शन अपनी है वही डायरेक्शन में शो कर देता हूँ। आपने अगर उल्टी डायरेक्शन शो कर देते हैं और आंसर निगेटिव आता है तो डायरेक्शन बदल देंगे, जैसे यहाँ पर किया है अपन ने, ये पी ऐसे एज्यूम किया है, लेकिन बाद में ये माइनस आंसर आने की वजह से डायरेक्शन बदल ली थी। तो मैं यहाँ पर वही डायरेक्शन रख देता हूँ यहाँ पर। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ यस इज लाइक दिस। So next condition that I have to use, summation Fx is equal to 0. अब algebraic sum of forces along x direction must be equal to 0. तो towards right positive HA की वैल्यू है अपनी 1.70, ये पॉजिटिव। SD की वैल्यू है जस्ट वी हैव कंप्यूटेड प्लस 2.48, दोनों प्लस हो गए। एक डायरेक्शन में दो ही फोर्स है ये, तो इसको ये इधर है इसलिए माइनस यस एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यस। सो यस इज इक्वल टू 4.2। दिस इज वैल्यू ऑफ यस इन किलो न्यूटन। फोर्स है इसलिए किलो न्यूटन। ये यस की वैल्यू मिल गई, हो गए। और एक्चुअल यस ये है इतना, और अपने को मिला है ये। तो ये मोमेंट जो है, ये मोमेंट्स इतना यस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये यस जो है अपने को यस डैश लेना है, ओके। उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यस डैश अपन ने चूज़ किया है ना, यहाँ पर लिखा है ना। सो ये जो मोमेंट आई है, ये मोमेंट से स्वे फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, इतना, इससे इतना। अभी अपने क्या करना है, एक्चुअली इतना है, तो इतने के लिए ये मोमेंट कितनी रहेंगे, तो ये दोनों का रेशियो लेंगे और इस मोमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्वे मोमेंट हो गई, है ना। और स्वे मोमेंट जो आएंगी, ये मोमेंट को जोड़ना है, वी विल गेट नेट मोमेंट। सो हियर यहाँ पे मैं एक फार्मूला छोटा सा लिख देता हूं, नेट मोमेंट is equal to non-sway moment plus S by S dash multiply by sway moment। शॉर्ट में यम स्टैंड फॉर मोमेंट, ओके। ये फार्मूला अपने को यूज करना है। दिस मोमेंट है ना, प्लस एक्चुअल फोर्स यस डिवाइडेड बाय जो आर्बिट्ररी फोर्स आया है उसको डिवाइड करेंगे, ये फैक्टर बन जाएगा। एंड स्वे मोमेंट जो है ये वैल्यूज, इसको मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को उस पॉइंट की मोमेंट मिलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल गेट यम ए बी। मैं भी एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ और बाकी फिर मैं लिख देता हूँ, चलेगा। हाँ, सो हियर स्वे मोमेंट इज नॉन स्वे मोमेंट इज यम ए बी, इट इज 0, है ना, वो हिंज है 0। यम बी ए, ये कैलकुलेशन में बताता हूँ अभी। यम बी ए की पहली वैल्यू है प्लस 0.54। अब इसमें क्या जोड़ना है, प्लस यस बाय एच डैश। यस कितना है 3.93 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4.2, ये यस 4.2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ की मोमेंट कितनी है 5.11 ये। सो हियर इट विल बी इक्वल टू, या तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, मैंने ये लिख के रखा है, अभी ये काम हो गया होगा तो इसको मैं मिटा सकता हूँ, इसके नीचे ये करने का, तो क्विक कैलकुलेशन हो जाते हैं। प्लस 5.31 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अभी सेम वैल्यू जो है मैं यहाँ लिखता हूँ तो अपना ये कैलकुलेशन जो है एक सिस्टमेटिक और फास्ट हो जाएगा, यहाँ या तो फिर यहाँ, ओके।
अब इस टेबल में अगर मैं वैल्यू लिख दूँ तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएंगी। ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। ओके, नाउ स्विंग मोमेंट जो है ये मैं पूरी लिख रहा हूँ 0, सो हियर कंप्लीटली इट विल बी 0। ए बी एक ये स्विंग मोमेंट है यहाँ पे प्लस 5.11, ये है माइनस 5.11, ये माइनस 4.57 प्लस 4.57 and here it is 5.38 and it is positive। ये साइन के साथ में मैंने वैल्यूज लिख दी स्विंग मोमेंट ये वाली। ओके, ये जो आई थी अपनी टोटल। अब ये करेक्टेड, इसको करेक्ट करेंगे ये फार्मूले से, यस बाय यस डैश इंटू यम, ये वैल्यूज को ये फैक्टर जो है इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो यस बाय यस डैश इज इक्वल टू 3.39, ऊपर में एक्चुअल लेना है और डिवाइडेड बाय 4.2 एंड इट इज इक्वल टू 0.935। ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई, ये सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट बिकम्स प्लस 4.77 माइनस 4.77 माइनस 4.27 प्लस 4.27 प्लस 5.03 हो गए। अभी नॉन स्विंग मोमेंट्स है अपने पास में, ये वाली ये लिख देते हैं यहाँ पर प्लस 0.54 माइनस 0.54, देन हियर इट इज इक्वल टू 2.38 और ये भी प्लस माइनस 2.38 एंड प्लस 2.8 हो गया। ये लिख दिए, ये नॉन स्विंग वाली ये मोमेंट लिख दिए और ये आर्बिट्ररी मोमेंट को अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल करेक्ट वैल्यू कर दिए हैं। अब ये दोनों की सम करके नीचे लिखना है सिंपली। इट इज 5.31 प्लस, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं मैं यहाँ पर, तो सेम वैल्यू आ गई। ये अगर हो गई तो माइनस 5.31 ये रहेंगे डेफिनेटली, ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी ज्वाइंट पे, माइनस 1.89 प्लस 1.89 इट इज प्लस 7.83। दीज आर दी फाइनल मोमेंट्स वैल्यूज, ये है अपनी फाइनल वैल्यूज। ओके, ये वैल्यूज है। अभी लास्ट आइटम जो बचा है वो बिंदु मोमेंट डायग्राम। बिंदु मोमेंट के ऑर्डिनेट्स कैसे निकालना ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ बहुत बार। तो ये दोबारा ये अपनी फ्रेम और ये इसको ज्वाइन कर देते हैं। सेंट्रल पॉइंट लोड, सो हियर द डायग्राम विल बी लाइक दिस। यूडीएल, ये हो गए सिंपली सपोर्टेड बीम की बिंदु मोमेंट डायग्राम एज यूजुअल, पहले वो निकाल लेते हैं। वैल्यूज जो है यहाँ पर है 3 और ये है 4। दिस इज BMD, ऑल वैल्यूज आई एम गोइंग टू राइट किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर में सब लिख रहे हो। ये 3 किलो न्यूटन मीटर, 4 किलो न्यूटन मीटर, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे सुपर इम्पोज करना है फिक्शन मोमेंट्स की। यहाँ पर मोमेंट जो है ये तो 0। अब ये है प्लस, बोले तो क्लॉकवाइज। इसके लिए क्या यूज करना, कैसे यूज करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, थोड़ा सा अगर ध्यान में नहीं आता है तो अपन एक्सटेंड कर देते हैं, ये ऐसे। ओके, एक्सटेंड कर दिया, इस पर पॉइंट ले लिया। यहाँ पर पॉइंट लेने के बाद ये है अपनी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट से क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे। तो ये टच कर रहा है, इधर से आ रहा है एरो, तो उसके अपोजिट साइड में अपने को मार्क करना होगा इधर। और ये है अपना 5.31 ये है, और ये अपने को ज्वाइन करना है। ये हो गया अपनी बिंदु मोमेंट डायग्राम फॉर AB। अभी सिमिलरली ये तो हो गया। अभी ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर लेंगे, इधर लाइन एक्सटेंड कर लेंगे, या तो उसी लाइन पे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट पे ले लिए तो भी चलेगा। ओके, नाउ ये है BC, माइनस बोले तो एंटी क्लॉकवाइज,
ये अपने को ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही जाएंगे, एरो बॉटम से टच कर रहा है, ऑर्डिनेट उसके अपोजिट साइड में अपन मार्क करते हैं तो ये एरो ऐसे, ऑर्डिनेट ऐसे रहेगा, एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो ये है 5.31। अब ये 3 है, 3 से थोड़ा सा ये ऊपर ही रहेगा, ओके, ये पॉइंट। अभी नेक्स्ट सी बी ये माइनस है, ओके, सी बी माइनस है बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, सी बी के लिए ऐसे जाएंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे आना पड़ेगा। ये एरो टच करेगा टॉप से तो अपना ऑर्डिनेट रहेगा बॉटम में, तो इधर रहेगा ये, ओके। सो ये अपने को पॉइंट ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। ये जो पॉइंट है ये है अपना 1.89, ये वाला, ओके। यहाँ तक आ गए अपन सी बी तक। अभी सी डी और डी सी डी ये प्लस है, दोनों भी प्लस ही है, ओके। अब ये सेम वैल्यू। अभी ये जो देख रहे हैं अपन ये वाला, तो इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया, क्लॉकवाइज है, प्लस है, ये वाली वैल्यू प्लस है बोले तो क्लॉकवाइज, तो मुझे यहां से क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। अब ये एरो मेरा इधर से टच कर रहा है, उसके अपोजिट साइड में मुझे ऑर्डिनेट देना पड़ेगा, तो ये इधर आऊंगा मैं, ओके। एंड दिस विल बी अगेन सेम वैल्यू, ये और ये सेम वैल्यू है, ओके। ये सेम वैल्यू आ गई। अभी नीचे ये लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, ये है प्लस 7.83, प्लस बोले तो क्लॉकवाइज, यहां से मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा ऐसे, तो एरो मेरा इधर से टच हो रहा है, तो ऑर्डिनेट मुझे इस तरफ देना पड़ेगा, और वो है 7.83, ये ऐसा, और ये लाइन ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, हो गया, ज्वाइन कर दिया मैंने, बराबर है। सो दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड। ये ऐसी फिक्शन मोमेंट की जो है मैंने उसको सिर्फ हैचिंग कर दिया है, बाकी ये जो है डायग्राम अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग लोड उसको मैंने वैसे रखा है, ओके। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ये जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट स्वे एनालिसिस, इसमें सभी वेराइटीज़ कवर किए गए हैं, और आप अगर ये अच्छे से कर लेते हो एक ही बार तो सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी न्यूमेरिकल्स कुछ नोट्स में अवेलेबल है, तो आप उसको ट्राई कर लेना, वो सिंपल और कम स्टेप्स में आंसर आ जाएंगे, एक ही पेज में वो बन जाएगा वैसे ही, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे क्या फिर 3-4 प्रॉब्लम लेना पड़ते थे, अब 3-4 प्रॉब्लम लेके उतना टाइम भी चले जाता है, तो उससे बेटर एक ही प्रॉब्लम में सभी कंसेप्ट मैंने डाल दिए। अब ये अगर क्लियर हो जाए तो आप वो 3-4 प्रॉब्लम आराम से बना सकेंगे, और एग्ज़ाम में आप कम टाइम में आप वो प्रॉब्लम छुड़ा सकेंगे, ओके।